हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लास में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है और उसके बेसिस पे हम लोग जेई मेन और नीट का हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस ईयर के। अब इस लेक्चर में हम लोग उसी का अगला पार्ट सीखेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, और दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे। और इसमें भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को भी हम लोग इस लेक्चर में करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, 2-3 लेक्चर और है फर्स्ट चैप्टर का, मोल कॉन्सेप्ट का, जिसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो 2-3 लेक्चर और हम पूरा कर देंगे, तो पूरा एक चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का पूरा एक प्ले लिस्ट तैयार हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर का जो प्ले लिस्ट होगा उसमें हर एक टॉपिक को डीपली हम पढ़ाए हैं, पूरा डेप्थ में गए हैं, और एक टॉपिक पढ़ा के उसके बेसिस पर जितना जेई मेन और नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है या उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन बनता है उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व हम कराए हैं। इसीलिए टॉपिक वाइज लेक्चर देखिए और उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन को आप मस्ट कीजिए, क्योंकि थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करना है, क्योंकि थ्योरी से सिर्फ कुछ नहीं होगा। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन को जब अप्लाई कीजिएगा तब आपका जो केमिस्ट्री है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका बेस्ट से बेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो किसी भी कंपाउंड को हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिक फॉर्म में। अब केमिकल फार्मूला को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखिए दोनों में डिफरेंस होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको बोलते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे ऐसा केमिकल फार्मूला जिसमें हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स का जो एटम्स है उसके एक्चुअल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस कंपाउंड में जितना भी डिफरेंट एटम्स है उसको आप एक्चुअल नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला हम लोग जानते हैं C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन 6 है तो 6 लिखे हैं, हाइड्रोजन 12 है तो 12 लिखे हैं, और ऑक्सीजन 6 है तो 6 लिखे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन जब इसको हम लोग होल नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे, होल नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो में लिखेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब इसको आपको रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, और जो सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वो आपको डेसिमल में नहीं लाना है, होल नंबर में लाना है। तो होल नंबर में लाने के लिए सबसे सिंपलेस्ट करना है, तो 2 से भी आप कर सकते हैं, 3 से भी, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट आएगा किसे, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो कार्बन 1 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आया कितना आया, 1:2:1। इससे सिंपल ये रेशियो नहीं हो सकता है। तो इस फार्मूला को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से आएगा एम्पिरिकल फार्मूला, और एम्पिरिकल फार्मूला से क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो दोनों को आप एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान क्या रखना है, इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एटम्स होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में होगा। आपको इसको और सिंपल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और सिंपल करेंगे तो ये डेसिमल में चल जाएगा। डेसिमल में नहीं रखना है, होल नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो में आपको रखना है। किसमें, एम्पिरिकल फार्मूला में। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर हम बात करेंगे इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। अब इसको आपको सिंपलेस्ट रेशियो में लिखना है, होल नंबर के फॉर्म में। तो क्या होगा, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, C1H3। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, MF से डिनोट करेंगे, और ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, EF से। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और ये इसी का क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला जा सकते हैं
कब? जब उसको सिंपलेस्ट होल नंबर के रेशियो में लिख देंगे तब। तो इसका मतलब हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आप बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन ए कंपाउंड। किसी कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स का जो एक्चुअल नंबर है उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसमें क्या लिखेंगे? इट रिप्रेजेंट होल नंबर रेशियो of different atoms in a compound। तो किसी कंपाउंड में जो डिफरेंट एटम्स है उसको जब होल नंबर के सिंपलेस्ट रेशियो में हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल बताते हैं। अब एक बेंजीन ले लेते हैं, C6H6 फार्मूला आप जानते हैं, ये बेंजीन का फार्मूला है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं, तो C3H3। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन ये एम्पिरिकल फार्मूला नहीं है। तो आप रेशियो तो बनाए हैं, लेकिन ये सिंपल रेशियो नहीं, और सिंपल करना है उसे, मतलब सबसे सिंपलेस्ट जो रेशियो है वहाँ तक जाना है, तबे उसको हम लोग बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो 3 से डिवाइड होगा, तो इसको और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? C1 आएगा और H1 आएगा। तो यहाँ पे सिंपल रेशियो हो गया 1:1, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ध्यान रखना है, एम्पिरिकल फार्मूला में जो रेशियो आना चाहिए क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में आना चाहिए। एक और देख सकते हैं, कभी कभी ऐसा होगा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही एम्पिरिकल फार्मूला होगा, क्योंकि उसमें आपको कोई ऐसा नंबर होगा ही नहीं जो पूरी डिविजिबल हो, मतलब उसका रेशियो जो पहले था वही रेशियो बाद में रहेगा। जैसे अगर H2O का बात करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, और यहाँ पे देखिए 2 और 1 है। अब डिवाइड होगा नहीं किसी नंबर से, अब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में लाना नहीं है, डेसिमल में लाना नहीं है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही हो जाएगा क्या? एम्पिरिकल फार्मूला। तो ध्यान रखेंगे, कभी कभी बहुत सारे कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही उसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला में जाएंगे और एक रिलेशन फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला में और एम्पिरिकल फार्मूला में। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला को चेंज करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला में, और एक रिलेशन फाइंड करेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। MF से हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला और EF से हो जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो इसको आप कितना से डिवाइड कर सकते हैं? हाईएस्ट नंबर से 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा? C2H5। तो ये क्या हो गया? आपका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? H1। 2 से डिवाइड कर दीजिए। इसमें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही इसका क्या हो जाएगा? एम्पिरिकल फार्मूला। देखिए यहाँ पे अगर 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये पॉइंट में चल जाएगा, इसीलिए इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। इसमें भी वही बात है, इसमें भी 1 है, 1 में आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी हो जाएगा CO2। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वही इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एक रिलेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। एम्पिरिकल फार्मूला में अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। अब ध्यान रखना, एम्पिरिकल फार्मूला में n से, n क्या होगा? n एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड सो ऑन। n कुछ भी हो सकता है। जैसे
अगर हम C2H5 में मल्टीप्लाई कर दे कितना से 2 से, तो ये कितना हो गया C4H10 आ गया। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला से आप किस में जा सकते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप किस में आ सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला में। तो इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसमें एक और फार्मूला आपको ध्यान रखना है जो काम का है। अगर दोनों का आप मास के टर्म में अगर बात करेंगे तो भी यही फार्मूला होगा। तो लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला के मास में अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम टू सेम n होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के मास के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे आप n बराबर लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि हमको n का जरूरत पड़ेगा। एम्पिरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई करने होंगे तब ना मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। तो n आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा उसका मास ले लीजिए और एम्पिरिकल फार्मूला का मास ले लीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो n आएगा, और n यहाँ पे पुट करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला से क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। या मॉलिक्यूलर अगर गिवन होगा तो क्या आ जाएगा, एम्पिरिकल आ जाएगा। तो n यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और n कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपको फार्मूला ध्यान रखना है। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है और एक फार्मूला ये याद रखना है। तो इसका एक एग्जांपल बताते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन में समझाएंगे दोनों को अप्लाई कैसे करते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे अगर बात करेंगे n निकालना है, तो यहाँ पे देखिए n जो आया है इसके लिए n कितना आया भाई, 2 आया है। 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तब नहीं आएगा, और यहाँ के लिए n कितना होगा, यहाँ के लिए भी 2 होगा। तो हम लोग n का वैल्यू निकाल के देखते हैं आ रहा है कि नहीं। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो इसका मास कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए मास ऑफ C4H10 डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास, तो मास ऑफ C2H5। तो C4H10 का मास कितना हो जाएगा 68, और C2H5 का मास कितना हो जाएगा 29। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना है 2, 3 का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग n निकाल सकते हैं। तो इसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है और n का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें एक और चीज़ यूज होता है, वेपर डेंसिटी। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू, याद रखिएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अगर गिवन हो किसी गैस का तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अब वेपर डेंसिटी क्या है तो जान लीजिए, वेपर डेंसिटी क्या होता है। तो वेपर डेंसिटी होता है किसी भी गैस का डेंसिटी तो किसी भी गैस का डेंसिटी और हाइड्रोजन का जो डेंसिटी होगा उसका जो रेशियो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेपर डेंसिटी आपको गिवन होगा, और वेपर डेंसिटी पुट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये यूज होगा क्वेश्चन में। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन करते हैं, फिर और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है 78 और उसका एम्पिरिकल फार्मूला गिवन है CH, और आपको क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको n निकालना पड़ेगा। तो n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का मास गिवन है कितना है 78, और एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे गिवन है तो मास निकाल लीजिए। कार्बन का हो जाएगा 12 और एक हाइड्रोजन का 13, तो 78/13। तो n कितना आ गया
13 6 जा 6 आ गया। अब N6 आ गया था, आप निकाल लीजिए। तो CH में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा C6H6। ये आपका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये था एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये आसान है, बेंजीन आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आप बोलिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, तो होता है बहुत सारा क्वेश्चन इजी होता है। अब इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर मास नहीं गिवन है कंपाउंड का, यहाँ पे वेपर डेंसिटी गिवन है। तो हम बता चुके हैं आपको, वेपर डेंसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है कंपाउंड का 17, तो कितना हो गया 34। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 34। अब मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब यहाँ से क्या कीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए, डिवाइड कीजिए, n आ जाएगा। तो n तो निकालना पड़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना हो गया 34 और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 17 डिवाइड करें कितना आएगा 2। तो n बराबर कितना आएगा 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या है HO में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा H2O2। तो ये हो गया आपका कौन फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और ये क्या था एम्पिरिकल फार्मूला। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे जिसमें परसेंटेज गिवन होगा, कंपाउंड का परसेंटेज गिवन होगा और उससे आपको कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो वो वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत ही बेस्ट होता है और वो ऐसे क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस होता है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसको कॉपी कीजिए आप लोग। तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो ध्यान देना है। जब भी आपको एलिमेंट का, किसी कंपाउंड के एलिमेंट का मास परसेंटेज गिवन हो और मॉलिक्यूलर मास गिवन हो और आपको बोले मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, तो उसका एक प्रॉपर मेथड होता है। उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तभी क्वेश्चन आसानी के साथ बनेगा। तो क्या ध्यान रखना, आपको ज़्यादा स्टेप नहीं लेना है। एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा स्टेप है, उतना स्टेप नहीं लेना है। आपको क्या करना है, फर्स्ट में एलिमेंट लिखना है, एलिमेंट के बाद परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज मास। उसके बाद जो एटम्स है उसका मोल रेशियो निकालना है और फिर आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। 1 2 3 4 4 स्टेप में आपको आंसर आ जाएगा। एलिमेंट में कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, मास हम लोग एटॉमिक मास जानते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोगों को एटॉमिक मास मालूम है। इसका कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1 और इसका कितना होता है 16। उसके बाद इसका जो एबंडेंट है कितना परसेंट है वो लिख दीजिए। तो कार्बन है 38.7%, उसके बाद हाइड्रोजन है 9.67%, 71 और ऑक्सीजन है 51.62%। ऐसे भी होगा, दो एलिमेंट का परसेंटेज गिवन होगा, थर्ड का गिवन नहीं होगा, तब आप थर्ड का 100 में से ये दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा। तो ये तो मास हो गया। मान लीजिए ये कंपाउंड अगर 100 ग्राम लेते हैं तो कार्बन कितना होगा, इतना ग्राम, हाइड्रोजन कितना होगा, इतना ग्राम और ऑक्सीजन कितना होगा, इतना ग्राम। तो ये गिवन वेट हो गया। अब गिवन वेट में अगर हम लोग मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, मोल रेशियो। तो यहाँ पे आपको मोल रेशियो निकालना है। तो मोल रेशियो कैसे निकालेंगे, जो परसेंटेज है उसको लिखिए और डिवाइड कीजिए उसके जो मास है, मास कितना है इसका 12, फिर इसका परसेंटेज लिखिए और इसका जो मास है उसे डिवाइड कीजिए। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1, फिर इसका परसेंटेज लिखिए और इसका जो मास है उसे डिवाइड कीजिए, कितना है 16। अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो आप अप्रोक्स भी ले सकते हैं इसका। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, 12 3 जा 3.22। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9.67। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 45।
अब इतना आ गया आपका आंसर। अब क्या करेंगे, जब इसको डिवाइड करने पर जो आ गया इतना आंसर आ गया, अब क्या करेंगे, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा उससे जितना भी है सब में डिवाइड करेंगे। तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है इसमें, 3.22। अब इसे सब में डिवाइड करेंगे, तो इसमें भी डिवाइड करेंगे 3.22 से, इसमें भी डिवाइड करेंगे 3.22 से, और इसमें भी डिवाइड करेंगे 3.22 से। अब देखेंगे कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया, ये आपका 3 के अप्रोक्स में आएगा 3, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 3 1। अब यहाँ पे ये वाला जो आंसर है उसको देखना है जो वो इंटीजर है कि नहीं। तो इंटीजर है तो वही आंसर लिख दीजिए। अगर इंटीजर नहीं रहता तो उसको इंटीजर हम लोग बनाते, कैसे बनाते, 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इस एग्जांपल में वो आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे इंटीजर आ गया तो सिंपलेस्ट रेशियो कितना हो गया 1 3 और 1, मतलब कार्बन जो होगा 1 होगा, हाइड्रोजन जो होगा 3 होगा, और O जो होगा 1 होगा। डैट मीन्स एम्पिरिकल फॉर्मूला आप आराम से लिख सकते हैं। तो C कितना होगा 1 और H कितना होगा 3 और O कितना होगा 1। तो ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका, उस कंपाउंड का। अब इसमें अगर मॉलिक्यूलर मास गिवन होता तो उससे हम लोग क्या करते, उससे हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकाल लेते। जहाँ पे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग निकालिए। फिर से आपको बताते हैं, फर्स्ट में एलिमेंट लिखिए, सेकेंड में परसेंटेज मास लिखिए, थर्ड में मोल रेशियो लिखिए, और फोर्थ में आपको क्या करना है, सिंपलेस्ट रेशियो लिखना है। तो जो एलिमेंट है लिख दीजिए। एलिमेंट का ब्रैकेट में आप मास भी लिख सकते हैं, उसका जो मास आप जानते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नोन है, ये हम लोग जानते हैं। अब परसेंटेज मास लिख दीजिए। अब परसेंटेज मास में जो मास है उसमें डिवाइड कीजिए उसके मास से, जो एलिमेंट का मास है, फिर इसका डिवाइड किए, फिर इसका डिवाइड किए। तो डिवाइड करने के बाद आया 3.22, 9.67, 3.22। अब इसमें जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है 3.22, उससे तीनों में डिवाइड कीजिए, और डिवाइड करने पर कितना आया 1 3 1। अब जो ये जो आंसर आया उसमें देखिए इंटीजर में है कि नहीं, इंटीजर में आएगा तो वही सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। अगर इंटीजर में नहीं आएगा तो आपको उसको इंटीजर में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाते। तो ये आपका हो गया, ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना रहता तो आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं पूछ रहा है क्योंकि मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं है। अब इसको कॉपी कीजिए, फिर अगले वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीक़ा से करते हैं। आपको ज़्यादा स्टेप नहीं लेना है, बहुत सारा बुक में बहुत सारे लोग 6 स्टेप 7 स्टेप ले लेते हैं, आपको कोई ज़्यादा स्टेप नहीं लेना है, बस 4 स्टेप लेना है और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एकदम ईजी वे में, सिंपल। किसी चीज़ को बड़ा मत बनाइए। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अब इसमें मॉलिक्यूलर मास गिवन है और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए मोलर मास आपको मस्ट गिवन होगा, या वेपर डेंसिटी गिवन होगा तो उसे मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे, 4 स्टेप यूज करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, एकदम आराम से बनाएंगे, बन जाएगा। तो एलिमेंट पहले लिखते हैं। अब एलिमेंट में कौन कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। 3 भी एलिमेंट दे सकता है, 2 भी दे सकता है। परसेंटेज फिक्स है भाई, इसका कितना है 57.8%, इसका 3.6%, और ऑक्सीजन है 38.6%। अब आपको मोल रेशियो निकालना है, तो आप जानते हैं गिवन मास कितना है 57.8 डिवाइडेड बाई जो इसका मास है, कार्बन का मास कितना है 12, फिर ये कितना होगा 3.6 डिवाइडेड बाई मास कितना है 1, 38.6, और मास कितना है 16। अब इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा, अब ये आपका डिवाइड करने पर इतना आया। अब डिवाइड करने पर मोल रेशियो में डिवाइड करने पर जो आया उसमें सबसे जो छोटा है उससे आपको सब में डिवाइड करना है। तो सबसे छोटा कौन है 2.4, 2.4 से सब में डिवाइड कीजिए तो 2.4, इसमें 2.4 और इसमें भी डिवाइड कीजिए 2.4। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो
12 2 जा 12, 3 जा 3/2, 3/2 कितना आ जाएगा 1.5, तो 1.5 आ गया, या 3/2 लिख सकते हैं इसी को। और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ पे देखिए ये जो मोल रेशियो जो फाइनल आया कितना है 2, 1.5 और 1। तो यहाँ पे देखिए इंटीजर है कि नहीं, इंटीजर अगर आता तो वही आंसर आ जाता, लेकिन यहाँ पे इंटीजर नहीं है। ये तो इंटीजर है, ये इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, तो इसको आपको इंटीजर बनाना पड़ेगा। और इंटीजर बनाने के लिए सबसे छोटा इंटीजर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ये होल नंबर में बदल जाए। तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तो इसमें भी 2 से करना पड़ेगा और इसमें भी 2 से। तो आपका फाइनल आंसर कितना आएगा सिंपलेस्ट रेशियो में 4, इसमें आएगा 3 और इसमें आएगा 2। तो ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, कार्बन का 4, हाइड्रोजन का 3 और ऑक्सीजन का 2। तो जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा कंपाउंड का वो कितना होगा CHO, C कितना आएगा 4, H कितना आएगा 3 और O कितना आएगा 2। तो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, तो N का वैल्यू निकालना है, तो N का वैल्यू निकाल लीजिए। तो N इक्वल टू क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होगा निकाल लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 48 + 3 आई हो जाएगा 32। कितना आया, तो यहाँ पे गलती से डेसिमल था, इसको आप हटा दीजिए। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना हो गया 166 और एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 83। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 और N का वैल्यू आ गया 2। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो C4 है तो कितना हो जाएगा 8, H3 है तो कितना हो जाएगा 6 और O2 है तो कितना हो जाएगा 4। ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो देखिए कितना आसान है, बस 4 स्टेप आपको लेना है 1 2 3 4 और आंसर एकदम आसानी के साथ आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना आपको, फर्स्ट क्या करेंगे एलिमेंट लिखिए, सेकंड परसेंटेज मास लिखिए। परसेंटेज मास में एलिमेंट का जो मास है उसे डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर जो आया उसमें सबसे छोटा को देखिए, सबसे छोटा से डिवाइड कीजिए। अगर इंटीजर में आ गया तो वही आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। अगर इंटीजर में नहीं आया तो आपको इंटीजर में बनाना पड़ेगा, तो सबसे छोटे इंटीजर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो 2 से या 3 से, और उसको इंटीजर में ला दीजिए, वही आपका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अब लास्ट ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आयरन और ऑक्सीजन है, मास परसेंटेज गिवन है और उसका मास भी आयरन और ऑक्सीजन का गिवन है। अब आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है, तो फिर उसी तरह लिख दीजिए एलिमेंट कौन कौन है भाई Fe और कौन है ऑक्सीजन, एलिमेंट हो गया। उसके बाद परसेंटेज मास लिख दीजिए, उसके बाद मोल रेशियो निकालिए और उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो। तो आयरन कितना है 69.9% और ऑक्सीजन कितना है 30.1%। अब मोल रेशियो निकाल लीजिए, तो परसेंटेज कितना है 69.9 में डिवाइड कीजिए किससे, आयरन का जो मास है, आयरन का मास कितना है 56, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, तो 30 डिवाइडेड बाई 16 30.1 है। अब इसको डिवाइड करते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 16 वजह 16 8 या 1.8 के अप्रोक्स में आएगा। और इसको डिवाइड करेंगे, इसको आप 70 मान के कीजिएगा, तो 70 मान के चलेंगे 70/56 7 8 जा 7 10 जा, और इसमें डिवाइड करेंगे कितना है 1.25, क्योंकि इस तरह आपको डिवीजन तो होगा ही नहीं। तो इसको 69.9 है 70 मान लीजिए, तो कितना आएगा 1.25। अब सबसे छोटा कौन है 1.25, डिवाइड कीजिए दोनों में, अब यहाँ पे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 1, और इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो ये अप्रोक्स में आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे ये इंटीजर में नहीं है तो फिर क्या करें, इंटीजर में लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आयरन जो होगा उसका आएगा 2 और ऑक्सीजन कितना आएगा 3। तो आयरन और ऑक्सीजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो आया कितना है 2, 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा इस कंपाउंड का Fe2O3। तो ये आपका आंसर हो गया। अब उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन भाई किससे बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन से। कार्बन गिवन है, हाइड्रोजन आप निकाल लीजिए। तो कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन है 80%, तो हाइड्रोजन हो जाएगा कितना परसेंट, 20%। तो ये परसेंटेज मास हो गया, ये एलिमेंट हो गया। अब आप मोल रेशियो निकालिए, तो 80 डिवाइडेड बाई 12, 20 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड कीजिए, सिक्स 6.6 इसको 20, सबसे छोटा कौन है 6.6, डिवाइड कीजिए, तो ये आएगा 1। इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्स में 3। तो यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 3। तो कार्बन और हाइड्रोजन से क्या बना, हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कितना आएगा 1 और हाइड्रोजन कितना आएगा 3। तो फार्मूला आ जाएगा CH3। तो ये हो गया एम्पिरिकल फार्मूला उस हाइड्रोकार्बन का CH3। अब बोलता है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो देखिए उसका वेपर डेंसिटी गिवन है। अब वेपर डेंसिटी से क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी कितना है 30। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया उस कंपाउंड का 60। अब मॉलिक्यूलर मास में डिवाइड कर दीजिए एम्पिरिकल मास से। एम्पिरिकल मास कितना है इसका, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 3, 15। फिर क्या हो जाएगा N आ जाएगा, तो 15 चौका 60, 4 आया। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना से, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C4H12। ये आ गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आ गया ना, देखिए कितना आसानी के साथ आ गया। तो एकदम इजी होता है, बट आपको बस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एकदम आसान लगेगा। आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, 4 स्टेप लिखना है और 4 स्टेप में आपको आंसर आना ही है। आपको 4 लिखने की ज़रूरत भी नहीं, इसी को आप 2-3 स्टेप लीजिएगा, हो गया। तो कितना आसानी के साथ आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेसिस पे जो मास परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन देता है उस पर कैसे आपको बनाना है बता दिए। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप इस लेक्चर को मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए और मैं आपका जो कमेंट होगा उसको मैं पढ़ूंगा और पूरा कोशिश करूंगा आपका जो डाउट होगा, आपका जो प्रॉब्लम होगा उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।